ट्राइंगल एंड हेक्सागन की चीज़ें की हैं और देखा है, वो देखें बना के लाई हैं कोमल, जो आप सबने बनाना था तो अभी साथ साथ बना लीजिएगा। तो हमने ट्राइंगल कर लिया क्योंकि वो नेचुरली बन जाता है इससे। इसमें तो अब आप लोगों को 2-3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, ये तो क्लियर है ना कि हाउ द हेक्सागन एंड द ट्राइंगल आर इनसाइड द कंपास। ये सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ जल्दी से कि आप बस देखते जाए। वैसे तो आप 2-3 क्लासेस में कर सकते हैं, यानी कि सर्कल लगाएं और कहीं भी इसको रखें तो ये इस ज़ाहिर है आपने तो सारा किया हुआ है कि इसको 6 हिस्सों में डिवाइड करता है। मकसद है कि जो अभी तक हमने किया है उसमें से एक चीज़ बस दिखा रहा हूँ कि हमने जब इसको जोड़ा था तो ये ट्रायंगल पहली फॉर्म आती है। आज मैं ये पूरे नहीं बना रहा हूँ, मगर आपको पता है 6 सर्कल्स बनते हैं और उससे ये हेक्सागन में डिवाइड हो जाता है। तो ये अभी तक हमने किया है। आज हम स्क्वायर करेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें करेंगे। और किसी को याद है कि इसमें बुनियादी तौर पर एंगल्स क्या हमारे सामने आते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ, या बताइए प्लीज़। इसको हमने जोड़ा था सूरज के सिस्टम से, बेबीलोनिया से। ये जो हमारे पास 4000 या 6000 साल से ये जो बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में क्यों है, कहाँ, ये सबको याद है। This is half an equilateral triangle, the other one is half a square. आज हम सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं। हाफ the story is the equilateral triangle with 60 degrees, 30 degrees, 90 degrees, जो कि इसमें खुद ब खुद मौजूद हैं और इसी वजह से सर्कल की 360 डिग्रीज होती हैं, जो कि साल को रिप्रेजेंट भी करता है, वगैरह वगैरह। सारा निज़ाम हमारा टाइम को नापने का, हर चीज़ का सूरज से आता है। तो वो ही ज्योमेट्री में भी इतना भारी कंपास है यार ये बलोचों का। ये हम शहरियों के लिए मुश्किल है। एक रह गया है अभी तो आपने बलोचों की पगड़ी नहीं पहनी। हाँ चलो शुक्र है। अब इसमें आज से जो रिलेटेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 60 का तो कोई वो अब क्लियर ही है ना बात। इन पॉइंट के 6 में डिवाइड हो गया। हम जस्ट रिवाइजिंग अभी तक हमने क्या किया ताकि हम आगे चले तो बात समझ लें। ये ट्रायंगल ये आ गया था हेक्सागन, इसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पहले से शामिल है, ये तो आपको पता है। ठीक हो गया। तो ये 2 फॉर्म्स आ गई। आज इससे अब ग्रीन कलर आपको मैं कहा था कि ये तो 60 का सिस्टम आ गया हमारे सामने, ठीक है। हमने एक वो बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया भी था जिसमें ये 6 से 12 हो गए थे, अभी मुझे याद आया, क्योंकि ये भी थे ना, इनको भी इस्तेमाल किया था। वो जो एक मुश्किल सा डिज़ाइन बनाया था, ये बड़ी पेटल्स को देखा था, जबकि इधर देखें छोटी पेटल्स को तो ये 6 थे। फिर एक बड़ा सर्कल बनाया था और इन पॉइंट्स की मदद से उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब जब 12 आ जाता है तो मैंने आपसे कहा था 12 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 4, यानी कि 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स से भी 12 में तकसीम हो जाता है सर्कल और 3 स्क्वायर्स से भी हो जाता है। तो यानी कि 12 के अंदर 60 का सिस्टम भी है और 90 का सिस्टम। तो हम इसी से डिराइव करेंगे अब 90। 60 का सिस्टम तो आपके सामने है, जो आप अभी तक ये सब बना चुके हैं। ये 12 का सिस्टम है, मगर क्योंकि 12 में देखिए ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है
हेक्सागन भी नजर आ रहा है अभी जो मैंने बनाया, और ये 12 भी है। आप एक 12 की फॉर्म भी बना चुके हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के मल्टीपल्स और खुद ब खुद नेचुरली, जिसमें हमने ज़्यादा और किया वैसे हमने स्क्वायर भी इस्तेमाल किया था। वो जो 12 वाला पैटर्न था उसको हमने 3 स्क्वायर्स की मदद से जनरेट किया था। अब मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो बुनियादी चीज़ है जो कंपास में है, किसी इंसान ने नहीं इन्वेंट की। इसमें 90 फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, क्योंकि आज हमने 90 को देखना है। और आज समझिए 1.5 घंटे की क्लास है, तो ये आधा पौना घंटा बस हम ड्राइंग करेंगे, फिर आप प्रैक्टिकल कुछ कराऊंगा। ये जो ज़मीन पे टाइलें नहीं है, ये स्क्वायर भी आपको मैं पहले भी काटा था, इसके पीछे मास्किंग टेप से फिर 3-3 के ग्रुप्स में करके आपको भी हैंड आउट देंगे, वो बनाएंगे आप, ताकि एक्चुअल स्केल पे जो समझ आती है ना वो कागज़ वागज़ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखिए, नहीं कॉलेज से अच्छा ये देखिए, नजर आया? ये ईस्ट वेस्ट हो गया ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये 90 भी इसी में निकला है। अच्छा, तो इसको हम अब यूज करेंगे। यहाँ बड़ा थोड़ा बनाते हैं, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। तो ये ध्यान में रहे कि हम कंपास ही को यूज करेंगे। ट्रायंगल बनाना तो निहायत आसान है, 3 दफ़ा इसके कट्स लगाए ट्रायंगल बन जाता है। ये अब आप मेरे साथ बना सकते हैं। बड़ा जी, थोड़ा बड़ा बन सकता है, ज़्यादा बड़ा ना बनाए, नहीं ज़्यादा बड़ा ना बनाए, क्योंकि ताकि हम उसकी ग्रिड बनाने की कोशिश करेंगे। हम बस सर्कल लगाएंगे सबसे पहले तो भाई, मगर उससे पहले हो सकता है, चलो सर्कल ही आज लगा लेते हैं। ये हो गया। इसके इजाद होने से पहले फुट्टा था, तो मैं आपसे कहा था कि सिर्फ फुट्टा और ये चाहिए, आप इससे पिरामिड भी बना सकते हैं, ताजमहल भी बना सकते हैं। मगर आगे चल के जो बुनियादी ज्योमेट्रीज है उससे ये टूल्स पैदा हुए। असल में हम जिस तरह कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसी की मदद से स्क्वायर बना सकते हैं प्रैक्टिकली, तो कारीगर ऐसे करते हैं। अच्छा, अब आप एक लाइन लगा दें, इसके सेंटर में से जा रही हो, मैं नहीं बता सकता ये बात ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ अदनान, आपने वैसे ही शुरू नहीं करना था, सबसे पहले नुक्ता लगाना था, उस नुक्ते पे कंपास का पॉइंट रखना था, तो वो नुक्ता ही सेंटर था, क्योंकि बाद में पॉइंट तो नजर ना आएगा। आप क्लियर है ना? आप सही टाइम पे आ गए, वरना बड़ा खतरनाक हो गया था काम आपकी गैर हाजिरी। कल से हमने ना अटेंडेंस शुरू कर दिया, आज शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि आज आखिरी दिन है पहले महीने का, तो अगले महीने से अटेंडेंस रेस्ट्रिक्ट होगी, 75% रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि आज हमने ये ट्रायंगल बनाना नहीं है, इसलिए इसको मैं सॉलिड नहीं बना रहा, हमें इसको बस इस्तेमाल करना है। ये कट को, ये 60 डिग्री का कट मिल गया, इधर से भी यही कर लें। ये कट्स मिल गए। ये चीज़ पीछे यही है, इसलिए मैंने बनाया है कि अब आपको ये आ जाना चाहिए, ये हरदम पूरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस फैक्ट को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें 90 डिग्री देता है। आप समझ रहे? मैंने जो मुझे चाहिए था इसमें से सिर्फ वो ये पीछे गिवन है या ये अज्यूम्ड है,
ये अब हम कर चुके हैं ना, 2-3 दफा बना चुके हैं वो चीज़। अच्छा जी, The very fact of dividing the circle into 4 equal parts gives us the square. एक तो मैंने कहा इधर भी स्क्वायर आ ही गया था ना, क्लियर है? उधर आ रहा है जी, स्क्वायर आ गया। ये आप दोनों तरह से बात समझ गए ना कि ऐसे भी बन रहा है। अब अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो ऐसे भी हमें मुझे 90 देगा ना, तो वो लेटा हुआ भी बन जाएगा। अभी आई जस्ट रियलाइज इट नाउ कि ये जो मैं पूरा सिस्टम करने वाला था उसकी जरूरत नहीं थी, मगर क्योंकि हमने ग्रिड बनानी है तो उसी तरह बनाया जाता है जैसे बनाने वाला। कि कैसे कंपास में ये फॉर्म्स छुपी हुई हैं। चलो जी, अब हम वापस आते हैं इस पे। ऑरेंज तो ये हमने 90 पे कर लिया, तो इसको यूं किया तो ये हमारा सर्कल 4 बराबर हिस्सों में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में डिवाइड होता है। ठीक हो गया? वो मतलब है क्योंकि ये सिंबॉलिकली भी बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ इस तरीके से कि जिस तरह कहा जाता है ना, हमने बात की थी कॉस्मोलॉजी में कि सूरज साल को 12 हिस्सों में तो डिवाइड करता है, मगर 4 बड़े बड़े हिस्सों में करता है। 21 जून, 21 दिसंबर और समर, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 अप्रैल मार्च एंड 21 सितंबर ऑटम। इसलिए दुनिया को चौकोर कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वो काफ़ी चौकोर है, उसका नेचर ये फोरनेस है, जो कि फिजिकली भी ऐसे ही है। फिजिकली यानी इन टर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ द ईयर। तो अब आप उस तरह सोचें तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमारे सामने आ गया कि इसके अंदर 12 भी कैसे छुपा है। अभी देखिएगा 4 तो हम बनाएंगे, मगर इसी में 12 भी छुपा है क्योंकि आर्केटाइप्स वही हैं। 3 and 4 has 3 + 4 is 7, 3 × 4 is 12. Triangle and square both have 12 connected to 12. और हमने बोला 7 मून के साथ रिलेटेड है, 12 सन के साथ रिलेटेड है और 4 अर्थ के साथ रिलेटेड है और 3 इन दोनों को मिलाता है। अब हम देखिए, अब कंपास का ये नहीं चेंज नहीं करना रेडियस। अब मैं ईस्ट पे रख रहा हूँ और ये एक मैंने सर्कल लगाया। बेसिकली मैं इस तरह से 4 सर्कल लगाऊँ। आप लोग तो पेंसिल से बना लेना, आप बिला झिझक बना लें। मैंने गलती से ज़रा गाढ़ा कलर इस्तेमाल कर लिया। डजंट मैटर, छोटी सी एक्सरसाइज है ये, ज़्यादा कोई पैटर्न नहीं बनाना। ये बस ये प्रिंसिपल ऑफ फोरनेस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। चलो बना ही देते हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा लगेगा। ये कट चलो पूरे बनाओ, टूटे पूरे लगे। ये हो गया। ये 12 o'clock, 1 o'clock, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है जी।
12 भी अंदर छुपा हुआ था। हमने 12 दूसरी तरह से देखा था ना लास्ट टाइम के 6 में कैसे छुपा हुआ है। 6 2s are 12 बेसिकली। इसमें ये पतले पेटल 6 हैं और ये बड़े पेटल 6 हैं, तो ऑब्वियसली 6 and 6 में तो 12 छुपा हुआ ही है। और अभी हमने देख लिया कि फोरनेस में कैसे 12 छुपा हुआ है। इसा हमने चेंज किया ना, ये कार्डिनल पॉइंट्स को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाया तो 6 सर्कल्स नहीं बने, 4 ही बना दिए। और वो 4 सर्कल्स ने सेंट्रल सर्कल को 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये बड़ा ही आसान और उस्तादी तरीका है। इस तरह के पैटर्न में आपने अगर 12 में डिवाइड करना हो, मेरे उस्ताद ने मुझे बड़ा एक शॉर्टकट भी सिखाया था, क्योंकि जो होते हैं उस्ताद वो फिर उसके ना शॉर्टकट मेथड भी बना लेते हैं कि कंपास भी ना हो तो बना लें। वो अप्रॉक्सीमेशन जो ईरानी भी इस्तेमाल करते हैं। ये इस चीज़ में जब जाते हैं तो बहुत कॉमनैलिटी ऑफ अप्रोचेस, ज्योमेट्री तो वही है, और फिर प्रैक्टिकल टूल्स कैसे डेवलप होते हैं। इंशाल्लाह अगली टर्म में जो लोग हम आर्किटेक्चर करेंगे हैंड पेंटिंग नहीं वो टाइम कवर, मगर वो वैसे के लिए क्या होता है कि आज से जो आपको ड्राइंग दूंगा उस पर भी है कि नहीं कि वो हिस्से बदलने का सिस्टम होता है। ऐसे कि जैसे आप ग्राफ पे काम कर रहे हो तो वो इन्हीं चीज़ों के वो मैं आपको बताऊँ और भी मुझे ख्याल नहीं आता। अच्छा ये हो गया। अब आगे, अब आप इसको भूल जाए। ये तो मैं एक ज़िम्नन बता रहा था कि क्योंकि पहले काफ़ी बात हो चुकी है ना, सन एंड मून और ये सारा और ये 360 वगैरह, इसलिए मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ। वरना ये पॉइंट हमें जो दरकार है वो ये है। इनको जब जोड़ेंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। लाल में बनाओ, ऑरेंज में बनाओ, नजर नहीं आएगा। ऑरेंज इसलिए बना रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी ग्रेड बनाए तो वो बेहतर रह जाएगा, फिर वरना पैटर्न से मिक्स हो जाएगा। सोच रहा हूँ एक पैटर्न आपके साथ बना ही ले तो जी बाहर वाले 4 पेटल्स हैं, 4 पेटल्स। देखिए इंस्क्राइब तो हमने इधर से भी बना लिया था, दूसरे तरीके से भी बन सकता था, मगर ये तरीका है इसकी ग्रिड बनाने का। ऑलरेडी देखें 4 बन गए स्क्वायर्स। तो टाइम देख लेता हूँ, थोड़ा सा और एक्सपैंड करके फिर हम अपना पहला पैटर्न बनाते हैं जो हैंड आउट में आपको देना था। अब बड़ा लॉजिकली ना ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब ये बड़े मजे की बात है। देखो ना, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, और जो ये स्क्वायर हैं इनके 4 हिस्से कर लेंगे। अब तो खुद ही होते ही जाएंगे। हमें ये सेंट्रल सर्कल में 4 नॉर्थ साउथ लगाना था, ईस्ट वेस्ट, और बाकी खुद ही हो जाता है। नाउ इट विल बी एन एक्सपैंडिंग ग्रिड। दानिश वो ग्रेड स्क्वायर तो नहीं है, वो जो ग्राफ पेपर होता है। अब देखें ये असल में अब आप समझ आएगी कि ग्राफ पेपर क्यों पहले से हाथ से बनाते थे, अब वो छापते हैं। और ग्राफ पेपर जो टूल है ना, इसका और ग्राफ पेपर का, वो आपको अगली टर्म में आर्किटेक्चर में दिखाऊंगा। अमेजिंग पावरफुल टूल है कि कैसे ये और वो मिलके और फोर्स बन जाए। और जो बड़ी बड़ी मशहूर बिल्डिंग्स हैं वो इन दोनों की मदद से डिज़ाइन होगी। बहुत खूबसूरत एक तरीका, वो बड़ा एंशिएंट तरीका है जो कि अब आर्किटेक्ट को तो पता ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि ये बिल्डिंग्स बनती कैसे थी। तो ये वंस अगेन कंपास एंड ग्राफ यूज़ होगा उसमें। और आज मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ग्राफ की कि आज जो आप पैटर्न बनाएंगे वो कि वो सर्कल से बिल्कुल बन सकते हैं, मगर इन अ सेंस जो बात हो रही थी अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं है, मगर वो स्क्वायर ग्रिड से भी बनता है।
तो इन सेंस वी गोइंग इन दैट डायरेक्शन कि ग्रिड कैसे आती तो सर्कल से ये ग्रिड, मगर फिर इस्तेमाल होती है फॉर जनरेटिंग ये टाइलें जो लगी हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर। अच्छा सर जी, अब आप हर सर्कल को इसी तरह इसके कोनों से ये बना लेंगे, ये अच्छा वो है ना, वही सिस्टम अब मतलब वो जो पहले सर्कल में किया था वही अब। लेकिन ये आपने चेंज कर दिया ना? कुछ भी नहीं किया यार, वही अमल कर रहा हूँ। ये सारा सिस्टम हम वो हेक्सागन में कर भी चुके हैं। नहीं कर तो चुके हैं, बट नाउ देखो ये सेंट्रल सर्कल था ना, अब इधर शिफ्ट हो गया तो इसके कार्डिनल पॉइंट से सर्कल लगाने। अच्छा अभी भी कार्डिनल पॉइंट से आया था और ऊपर की तरफ और इस तरह के बस नहीं, अब ये वही एक्सरसाइज है, चीज़ तो वही रहेगी ना, तो ये ग्रिड खुद ही फैलती जाएगी। थोड़ा सा और कर लेते हैं, बस फिर हम अपना पैटर्न बनाते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं। हुसैन ठीक चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। संडे ब्रांच का टाइम है। पूरा कंप्लीट कर दूँ। तो ये टेढ़ा बना गिरा कबूतरी को देखें थोड़ा सा। दूसरी है गिरा टुंड कबूतरी। अब कौन सी पहले बनाए? हाय अगले पेज पे क्या है? अगले पेज पे है चौरस इलायचिया। गिरा तारा भी इसको कहा है। बस हमने ये तीन पे ही आज फोकस करना है, और कोई ज़्यादा आर्टिस्टिक लोग हैं तो ये वाला अपने जो ग्रेडेड पेपर्स और भी हैं ये भी ट्राई कर सकते हैं बाद में, एंड में। ये जो किंगरे का डिज़ाइन है, डबल मदाखिल बनाइएगा, वो बड़ी क्लासिक है। जो सिंपल मदाखिल है वो थोड़ी ठीक है वो भी, और लाहौरी किंगरा तो काफ़ी हल्का है। ये तीन, ये मुल्तान के उस्ताद की है ना, तो उन्होंने सबसे बुरा लाहौरी वाला चूज़ अपने वाला को क्लासिक। अच्छा सर जी, अब मैं सोचता हूँ ये मुश्किल वाले से ही करें फिर आप। चलो मुश्किल से ही करते हैं। जो नंबर पहला जो है गिरा कबूतरी, इसमें कंफ्यूज होने के काफ़ी चांसेस।
इसलिए मैं इस पे बना के दिखा रहा। इसका रूल ये है कि ये डबल स्क्वायर पे बेस्ड है। ये डबल स्क्वायर लेंगे, उसका इसको कहते हैं सेमी डायगोनल। ये जो डबल स्क्वायर का डायगोनल होता है इसको सेमी डायगोनल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा स्क्वायर नहीं है 4 डब्बों का, उसके हाफ पॉइंट तक जाता है, तो असल में इस स्क्वायर का सेमी डायगोनल कहलाता है टेक्निकली। वैसे ही डबल स्क्वायर का डायगोनल भी कहलाया जा सकता है। मैं बना रहा हूँ। ये हो गया ना जी, नज़र आ रहा है? मैं पहले मार्कआउट कर दूँ ये ग्रिड के पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, देखो भाई, ये 4 डब्बे इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। असल में मॉड्यूल ये एक इतना बड़ा होगा, और आपको पता है इन डिज़ाइन में होता ये है कि आगे रिपीट ही होता है, तो कंफ्यूज ना होना। जैसे वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था, जब तक आपको मॉड्यूल नज़र आ गया फिर आसान हो गया। तो हम बस कंसंट्रेट एक इन 4 डब्बों पे करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ये पूरा डिज़ाइन देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बस बेसिकली यही रूल है, तो यही हम चक्कर इधर से करेंगे। ठीक है, ये सब मैंने बनाया नहीं है, ये असल में वहाँ तक है। क्लियर? रूल बस ये है कि स्क्वायर का सेमी डायगोनल लगाना, डबल स्क्वायर का डायगोनल लगाना है। अब आगे हम ये मुझे पूरा नहीं। स्क्वायर के लेफ्ट आगे बस ये ऐसे जी, ये रूल एक ही लगेगा। थोड़ा सा वैसे है, ये कंफ्यूजिंग है। ये हमने सारी ये भी आगे तक जा रहा है, मगर पेंसिल में तो आप आराम से लगा सकते हैं। मगर दिस इज़ द मॉड्यूल। अब मैं इसमें से पिक आउट करने लगा हूँ असल डिज़ाइन। अगर ये सॉल्व हो गया तो बस ये फिर होता चला जाएगा। नज़र क्यों नहीं आ रहा? ये जनाब मॉड्यूल बन गया। क्लियर? इसको मैं डबल लाइन करता हूँ ताकि नज़र आए। इसको आप कह सकते हो स्वास्तिका मोटिव। संस्कृत में स्वास्तिक कहते हैं। हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो इसको स्वास्तिक कहते हैं। ये उसने इसलिए कहा ना कि उसने कहा हम एरियन है, ये बड़ा पुराना एरियन सिंबल है, इसलिए तो इंडिया में है। और ये बेसिकली सन का सिंबल है सर जी। वंस अगेन 4, द सन डिवाइड्स थिंग्स इनटू 4 एंड इट इज़ रोटेटिंग। ये इसका पीछे बड़ा खूबसूरत सिंबल है। ये एक्सियल सिंबल है, ये सेंटर का है, और सर जो गर्दिश है ना कायनात की, ये उसका सिंबल है। अब इसको इधर से देखें तो ये यूं घूम रहा होगा, मैं उधर से देखूंगा तो लगेगा ये यूं घूम रहा है। तो हिटलर ने जो उल्टा घूमता था वो चूज़ किया। तो इसलिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम मूवमेंट। इस पे तो हमें बस जी हो गया, आगे चले।
इसमें गलती की काफ़ी गुंजाइश है माशाल्लाह। वो वैसे तो घूम रहा है ना, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा कंसंट्रेशन तो अलबत्ता चाहिए। ये मुग़ल डिज़ाइन में भी काफ़ी यूज़ हुआ है। अगर आप मस्जिद वज़ीर खान जाएं तो उसके जो एंट्रेंस डोर है उसके लेफ़्ट और राइट पे पत्थर में यही डिज़ाइन काव हुआ है, या इसी का कोई भाई बंदा। अच्छा, दूसरा अपने आप को समझाने के लिए ये है कि आपने एक बना लिया ना, अगला इसी का मिरर है इधर, और ये इधर मिरर है, इधर मिरर है। जस्ट टू विजुलाइज इट बेटर। अब देखो ना, इधर ये जा रहा है तो इधर मैं ये चूज़ करूँगा। देखिए ना, इधर ये जा रहा है तो इसका मिरर यूँ जाएगा। तो ये भी है एक, ये इसका समझने के लिए। देखिए, इसको मैंने इसको मिरर किया इधर। देखें, ये लाइन को इधर मिरर किया, इस लाइन को इधर मिरर किया। ऐसे भी सोच सकते हैं ना, मिरर के हिसाब से। ये इधर मिरर हो गई, समझ? ये भी है आसानी से। अब ये ऐसे जा रही है तो ये इधर मिरर होगी। मज़ेदार है। बस ये 4 डब्बे बनाऊंगा, फिर आप में से पहले फिर 2 इसी तरह और भी करके फिर आप इसको ज़मीन पे बनाइएगा एक्चुअल स्केल पे। ये अटेंडेंस किसकी रहेगी? मेरी स्टेबल। अच्छा, हुसैन कैसा जा, अच्छा नहीं लग रहा? सब बहुत अच्छा लग रहा है। ये मिरर हो गया, ये मिरर। अब तरह स्पीड पकड़ी जा रही है। और जब हम ये 4 बना लेंगे तो समझ आएगी कि उस्ताद ने इसका नाम कबूतरी क्यों दिया। देखते कबूतरी कौन किसको मिलती है, ढूंढनी पड़ेगी। गिरा कबूतरी। ये अटेंडेंस आपकी होगी? जी। थैंक यू हुसैन। अदनान, आपका वो फंक्शन कैसा रहा था जो आपने बहुत आपसे आप आए नहीं, फिर मैं पूछना चाह रहा था। मोहसिन, वो ऑनलाइन वालों ने कुछ बताया कौन है कौन नहीं? आपने पूछा था ना? और जी, हाशिया बहुत ज़रूरी होता है, वरना कोई बात बनती नहीं है। बॉर्डर फिर रीड होता है ना। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो मेरे ख्याल से हाशिये से ही शुरू होगा। हाशिया होता क्यों है? क्योंकि ये तमाम, ये देखिए, कोई ड्रग होगा, कोई भी होगी चीज़, उसमें ये बॉर्डर हमेशा होगा। क्यों होगा? सवाल ये।
अच्छा, मेरे ख्याल से बाकी मैं नहीं बनाऊंगा, आपको अब अगले फेज़ में दाखिल करेंगे कि आप लोग खुद ही बनाएंगे, क्योंकि अगले दो बहुत आसान हैं। अच्छा जी, किसी को कबूतरी नज़र आ रही है? उसका सर है, 2 में और 2 पर हैं। असल में तो स्वास्तिक है, मगर उस्ताद ने नाम रखा है जो सेंटर में वो 4 एलिमेंट्स हैं ना, तीर जैसे, एक सर है, एक 2 में और 2 पर ऐसे फैले हुए हैं। अच्छा जी, जी इस पैटर्न के लिए एक ट्रेसिंग पेपर नहीं होना चाहिए? आपको वो ग्रिड दिया ना, आप ग्रिड पे बनाए ना पहले। वो तो सिखा रहा था कि आपने अगर मैनुअली ग्रिड बनानी हो कैसे बनानी। ये असल में इतना बड़ा बना दिया माशाल्लाह। ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है अगला। इसका ये कहीं इधर जाएगा, ये कुछ नज़र आ रहा है? सही नजर आ रहा है इसको मैं इसके इधर से शुरू करें। इधर बड़ा बन के जो है तो प्रोपोर्शन तो वही होगा। जी जी, नज़र नहीं आ रहा ना। चलो जी, ज़रा छोटा करके बनाया है। सर जी, मैंने कबूतर दिखाया, आपने देखा ही नहीं। देखिए, ये अब आप अपने ग्राफ पेपर पे बना लो, वो जो दिया है अभी ग्राफ पेपर। हुसैन अब नज़र आ रहा है? अब तो नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ना जी। ये मैंने छोटा करके बना दिया इसका। इधर से ज़ाहिर है ये मिरर ही होगा। मिरर हो गया। मिरर हो गया। हाफ ये इधर जाएगा। ये हाफ स्क्वायर भी यूज़ कर रहा है ना, ये हाफ। अब ये इधर आएगा हाफ, फिर इधर आएगा हाफ, देखें जी, बड़ी खामोशी होगी। खैर है, मैं चाह रहा हूँ आप असल अब ग्राउंड पे बनाएं। कोई एक टीम जो चैलेंज लेना चाहती हो, जो समझ गई है मसला,
वो मुझसे ये मास्किंग टेप ले ले और वहाँ फ्लोर पे बना ले। आप यार करें ना, आप दोनों